नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ ने अंधी बेटी को बनाया आईएएस। धीमी शाम का समय था। गांव के छोटे से घर की मटमैली दीवारों पर सूरज की अंतिम किरणें फिसल रही थी। घर के बाहर खड़ी एक महिला, जिसके चेहरे पर उम्र की थकान तो थी, मगर आंखों में सपनों की चमक किसी सवेरे की तरह जाग रही थी। वह थी सीमा, एक सरकारी स्कूल में अध्यापक। और घर के अंदर बैठी थी उसकी बेटी अन्वी, जन्म से ही दृष्टिहीन, लेकिन अपने भीतर अनंत प्रकाश सोजाए हुए। अन्वी की पलकों पर दुनिया का कोई रंग नहीं आया था, पर उसकी मुस्कान में ऐसा उजाला था जो पूरे घर को उम्मीद से भर देता था। जब वह चलती थी तो घर की दीवारें जैसे अपनी जगह ठहर कर उसे रास्ता देती। उसकी उंगलियों का हर स्पर्श मानो दुनिया को नए तरीके से पहचानता। सीमा को बस एक ही डर था, अगर मैं नहीं रही तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा, कौन उसे दुनिया की कठोरता से बचाएगा। एक दिन स्कूल से लौटकर सीमा ने सुना कि कुछ महिलाएं उसके घर के आगे खड़ी हंस रही थी। और सीमा, तू अपनी अंधी बेटी को पढ़ाती क्या है? यह क्या आईएएस करेगी? दूसरी बोली, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। इतनी उम्मीद रखकर खुद को मत थकाओ। ओ सीमा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में सुबह उतर गया। शाम को जब वह अन्वी को पुस्तकों से पढ़ा रही थी, अचानक उसकी आंखों भर आई। अन्वी ने उसके हाथ स्पर्श किए और बोली, माँ, रो क्यों रही हो? मैंने क्या गलत पढ़ा? सीमा उसके माथे को सूंघकर बोली, नहीं बेटा, लोगों की बातें दिल पर न लगा। मैं तो बस थक गई थी। पर उस दिन सीमा के भीतर कुछ बदल गया। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और फुसफुसाया, आज से मैं दुनिया की नहीं सुनूंगी, तेरी माँ हूँ, तेरी राह बनाऊंगी, तुझे आईएएस बनाऊंगी, बस यही मेरा धर्म है। अगले ही दिन सीमा ने स्कूल में अपना इस्तीफा दे दिया। हेडमास्टर हैरान रह गए। सीमा जी, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रही है? आपका अनुभव, आपकी तनख्वाह? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, मेरी बेटी मेरे अनुभव से बड़ी है। उसकी आंखों नहीं, पर सपने बहुत बड़े हैं और मैं उसे उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। खबर अखबार जब मोहल्ले तक पहुंची तो सभी ने तज कसे ले, अब घर कैसे चलेगा? नौकरी छोड़कर पागलपन ही कर दिया अंधी बेटी को आईएएस? हद कर दी औरत ने। सीमा ने सब अनुसरण कर दिया। उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरी बेटी कर सकती है, सिर्फ मुझे उसका हाथ पकड़ रहना होगा। उसके बाद सीमा का रोज का रूटीन बदल गया। सुबह 4 बजे उठकर वह चाय बनाती, घर की सफाई करती, फिर अन्वी के साथ बैठ जाती। दोनों बेल की नोटबुक खोलकर घंटों बैठी रहती। सीमा नए नए तरीफों से अन्वी को समझाती, कभी आवाज़ बदलकर, कभी शब्दों को स्पर्श के ढालकर, तो कभी कहानी की तरफ समझकर। धीरे धीरे अन्वी की समझ दृढ़ होती गई। बेल पेपर पर उसकी उंगलियों ऐसे दौड़ाती मानो दुनिया को नई भाषा मिल गई हो। वह भूगोल के नवेश को सूते सूते समझ लेती, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदी, कहाँ समुंदर। कहाँ सीमा को पैसा कम पड़ने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। दिन में घरों में ट्यूशन लेने लगी, रात में गांव के बच्चों को कॉपियों सजाती और बाकी समय अन्वी को पढ़ाती। कई बार खाना भी नसीब नहीं होता, पर अन्वी को पता ही नहीं चलने देती। वह कहती, अन्वी, तुम बस पढ़ो, खाने पीने की चिंता मैं कर लूँगी। कई बार अन्वी भी टूट जाती, माँ, क्या मैं सच में आईएएस बन सकती हूँ? बिना देखे कैसे लिखूंगी, कैसे समझूंगी दुनिया को? सीमा अपने आंसू छिपाते हुए कहती, बेटी, आंखों से नहीं, दिल से देखने वाले की दुनिया बदलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अन्वी ने ग्रेजुएशन किया, यूपीएससी का फॉर्म भरा। जब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, उमस भरी दोपहर थी। कमरे में एक पुराना पंखा चल रहा था, जो कभी तेज कभी धीमा। यह पंखा गर्मी और कठिनाइयों के बीच उनका साथी था। अन्वी बेल नोट्स के ढेर के बीच
बैठी थी और सीमा उसके लिए माउंट एप टाइप अभ्यास तैयार कर रही थी। यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी, खासकर एक दृष्टिहीन लड़की के लिए, लेकिन मुश्किल ने उनमें से दृढ़ता जगाई थी। वह अब अडिग हो चुकी थी। मॉक इंटरव्यू के लिए शहर जाना पड़ता, ऑटो वाले ज़्यादा पैसा मांगते, कई बार सीमा पैदल ही स्टेशन तक जाने की शर्त नहीं थी। रास्ते में लोग ताने मारते, देखो यह वही है जिसकी अंधी बेटी आईएएस बनेगी। कोई कहता, बेचारी गलती, अपने सपनों देखने में क्या जाता है। पर सीमा और अन्वी की सूपी में एक आर्ट था, सपनों को बिना शोर के बोना और बिना किसी के हाथ थामे दौड़ना। शहर में इंटरव्यू सेंटर में जब अन्वी बैठती तो सभी उसे देखते, लोग सोचते कि बिना आंखों वाली लड़की कितना समझ जाएगी। पर अब जब वह बोलती, पूरा हॉल शांत हो जाता। उसकी आवाज़ में विनम्रता और आत्मविश्वास दोनों थे। समय बीतते बीतते परीक्षा का दिन आ गया। सीमा ने उस रात उसके हाथ पकड़कर कहा, जो पढ़ा है वही लिखना है। हाँ, बस इतना याद रखना, तुम्हारी एक एक लाइन में मेरा जीवन लगा दे। अन्वी मुस्कुराई, माँ, मैं जीतने के लिए नहीं, तुम्हें गर्व देने के लिए दिल लिखूंगी। परीक्षा हुई, इंटरव्यू भी हुआ। अब इंतजार था रिजल्ट का। रिजल्ट वाले दिन सीमा के हाथ कांप रहे थे, मोबाइल बार बार हाथ से छूट जाता था। गांव वाले भी चारों तरफ देख रहे थे, कहीं फिर से मजाक का मौका न मिले जाए। अचानक अन्वी ने धीमे से कहा, माँ, मेरा नाम सुशी में है, मेरा साइन हो गया। सीमा स्पद रह गई। पहले उसके होठ कांपे, फिर उसकी आंखों में समुद्र वह निकला। वह अपनी बेटी को पकड़े पकड़े जमीन पर बैठ गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, अन्वी, आईएएस सिर्फ तुम नहीं बनी, हम दोनों बने हैं। तुम्हारी आंखों नहीं थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने अपनी आंखों उधार दे दी थी। आज तूने मुझे लौटकर सबसे बड़ा सम्मान दिया है। गांव के वही लोग जो आज तक मजाक उड़ाते थे, अब दरवाजे पर मिठाइयों लेकर खड़े थे। हर तरफ अन्वी का नाम गूंज रहा था। अन्वी अब अधिकारी के रूप में देश की सेवा कर रही थी और सीमा, उसके चेहरे पर अब वही चमक थी जैसे माँ की गोद में कोई नया जन्म लेता है। हर माता पिता को वह संदेश देती कि बच्चों को सपने मत समझाओ, उनके सपनों को समझो और फिर उनके साथ चलो, दुनिया खुद रास्ता बना देगी। और अन्वी कहती कि मैं दृष्टिहीन हूँ, लेकिन मेरी माँ दूरदर्शी थी। मेरी सफलता उसकी त्याग यात्रा का परिणाम है। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए, बढ़िया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।